ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरीन। आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। सबसे पहले आपको उन खबरों के बारे में बताते हैं जिन्हें इस बुलेटिन में आगे आप विस्तार से देखने वाले हैं। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि माँ बाप बच्चों की स्कूल फीस भरने में देर कर देते हैं और इसके पीछे उनकी आर्थिक समस्या हो सकती है, लेकिन इसके बदले में एक स्कूल ने ऐसा किया जिसे आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इस स्कूल ने फीस ना भरने वाले बच्चों को जमीन पर बैठा दिया और सबके सामने उनकी बेइज्जती की। एक वक्त था जब आईपीएस किरण बेदी ने इंदिरा गांधी की कार का चालान काट दिया था। इसके बाद किरण बेदी काफी सुर्खियों में आ गई थी, लेकिन आज एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने जब बीजेपी के पार्षद का चालान काटा तो उसे इसकी सजा भुगतनी पड़ गई। ये खबर उत्तर प्रदेश से आई है, जो आगे आपको विस्तार से दिखाएंगे। अब तक लव जिहाद के आरोपों से जुड़े कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन आज जो मामला सामने आया उसे आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। जो महिला अपने प्रेमी के साथ भागी वो 5 बच्चों की मां थी। लव जिहाद का आरोप लगाते हुए महिला का पति थाने पहुंच गया है। वडोदरा में गाय का भड़कना पशुओं को पकड़ने वाले कर्मचारी को भारी पड़ गया। गाय के भड़कने के बाद जो कुछ हुआ उसे देखकर लोग सन्न रह गए। आगे आगे गाय और पीछे पीछे घिसटता हुआ ये शख्स। एक पल को तो समझ में ही नहीं आया कि आखिर ये हो क्या रहा है। अचानक शोर मचा तो लोगों की निगाह उस ओर गई। पता चला कि 2 गाय दौड़ती हुई आ रही हैं और उनके पीछे ये शख्स भी घिसटता हुआ जा रहा है। सीसीटीवी के पहले वीडियो में रस्सी नजर नहीं आ रही थी, लेकिन दूसरे कैमरे में गाय के गले में और युवक के पैर में रस्सी फंसी नजर आई। काफी दूर जाकर युवक के पैर से रस्सी निकली, तब तक वो बुरी तरह घायल हो गया था। हादसा उस वक्त हुआ जब आवारा पशुओं को पकड़ने वाली टीम अभियान चला रही थी। बेंगलुरु में नॉर्थ ईस्ट की एक महिला ने उबर ड्राइवर पर बदसलूकी का गंभीर आरोप लगाया। महिला ने अपने साथ हुई घटना का वीडियो रिकॉर्ड किया, जो अब वायरल हो रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे उबर ड्राइवर ने महिला को मुक्का मारा। इंस्टाग्राम में पीड़ित महिला ने अपनी आपबीती सुनाई। उबर ड्राइवर ने मुझे स्थानीय भाषा में गालियां दी। मुझे परेशान करते हुए उसने पैसे मांगने शुरू कर दिए। वीडियो के रिकॉर्ड होने से पहले उसने मुझे कई बार मारने की कोशिश की। दरअसल 2 अक्टूबर को ड्राइवर जब काफी देर तक नहीं आया तो मैंने अपनी राइड कैंसिल कर दी। दूसरे ऑटो से मैं जैसे ही आगे बढ़ी वो मेरे सामने आ गया और मुझे गाली देने लगा। उबर कंपनी ने पीड़ित महिला से माफी मांगी है। वहीं पुलिस ने भी उबर कंपनी से मामले की डिटेल मांगी है। मशहूर बॉडी बिल्डर वरिंदर सिंह घुमन की मौत की खबरों से पंजाब ही नहीं बल्कि पूरा देश सदमे में है। वरिंदर सिंह की मौत की वजह हार्ट अटैक को माना जा रहा है, लेकिन दोस्तों के आरोप कुछ और है। दोस्तों का आरोप है कि घुम्मन का शरीर नीला पड़ गया था। अस्पताल प्रशासन ने लापरवाही की, घुम्मन का गलत इलाज किया और घुम्मन की जान चली गई। हालांकि अस्पताल में सीसीटीवी तो है, लेकिन ऑपरेशन थिएटर में कोई कैमरा नहीं जिससे घुम्मन का बेड दिख सके। खैर, ये तो जांच का विषय है। उधर घुम्मन का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। आपको बता दें कि जिम करते हुए घुम्मन की कंधे की नस दब गई। तबीयत बिगड़ने पर उसे पहले जालंधर और फिर अमृतसर ले जाया गया, जहाँ इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। कई फिल्मों में काम कर चुके वरिंदर सिंह घुम्मन दुनिया के पहले शाकाहारी बॉडी बिल्डर थे। महाराष्ट्र के भिवंडी में जब एक छात्र ने वक्त पर फीस नहीं भरी तो स्कूल प्रबंधन ने उसे शर्मनाक सजा दी थी, जिसके बाद प्रिंसिपल और टीचर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। क्लासरूम में एग्जाम चल रहे थे। सारे बच्चे कुर्सी पर बैठे थे, लेकिन फहाद फैज खान चटाई पर बैठकर परीक्षा दे रहे थे। दरअसल 10वीं में पढ़ने वाले फहाद फैज खान की 1300 रुपए स्कूल फीस बकाया थी, जिसके बाद टीचर्स ने उसे बाकी बच्चों से अलग बैठाया और ये शर्मनाक सजा दी। मामला सलाउद्दीन अयूबी मेमोरियल हाई स्कूल एंड कॉलेज का है। वीडियो फहाद के पिता ने ही रिकॉर्ड किया और स्कूल प्रबंधन पर सवाल खड़े किए। फिलहाल पुलिस ने प्रिंसिपल अतिया खान और टीचर अहमदुल्ला के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। यूपी के मेरठ में ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने बीजेपी के पार्षद का चालान काट दिया। ये शिकायत लेकर बीजेपी के पार्षद एसएसपी के पास पहुंचे, जिसके बाद ट्रैफिक इंस्पेक्टर को चार्ज से हटा दिया गया है। सामने आई वीडियो में ऐसा लगा कि बीजेपी के पार्षद बार बार पार्टी का नाम लेकर पुलिस वाले पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे। काफी देर तक बीजेपी पार्षद और पुलिस अधिकारी के बीच इसी तरह बहस चलती रही। अरे यार यहीं तो रोकूंगा। यार बार नहीं, तुम्हारा यार नहीं हूँ मैं। चिल्ला के बात मत करो भाई साहब। यार नहीं हूँ मैं। तो आप भी तुम उठा के बात कर रहे हो, तो वीडियो बनाओ भाई।
इसके बाद टीआई ने नियमों का हवाला देते हुए चालान 8,000 रुपए से बढ़ाकर 9,000 रुपए कर दिया। इसके कुछ देर के बाद बीजेपी के पार्षद अपने समर्थकों के साथ एसएसपी दफ्तर पहुंच गए और एसएसपी ने ट्रैफिक इंस्पेक्टर को चार्ज से हटा दिया। यानी बीजेपी पार्षद का चालान काटना टीआई को भारी पड़ गया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पुलिस की बर्बरता सामने आई है। 2 पुलिस वालों ने एक शख्स को इस तरह से पीटा कि कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो गई। सीसीटीवी में नजर आया कि सड़क किनारे काले रंग की कार खड़ी थी। इस कार के पीछे पुलिस वाले अपनी बाइक खड़ी करते हैं। इस दौरान एक शख्स कार से निकलकर भागने की कोशिश करता है, जिसे पुलिस वाला दौड़ाकर पकड़ लेता है। एक दूसरे सीसीटीवी फुटेज में पुलिस वाला इस शख्स को बेरहमी से पीटता दिखाई दिया और बाद में इस व्यक्ति की जान चली गई। उदित गाय के नाम के जिस शख्स की मौत हुई वो डीएसपी का साला था। दावा है कि पुलिस की पिटाई के चलते ही उदित की जान गई। अब विभाग ने कहा है कि अगर चोट की वजह से मौत की बात सच होती है तो पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया जाएगा। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। महाराष्ट्र के हिंगोली से एक ऐसा वीडियो आया है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया, जहां कुछ किसान सड़क पर खड़े होकर नोट उड़ाने लगे। पूरा माजरा क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। विरोध का ये तरीका अनोखा है, जब किसानों ने बीच सड़क खड़े होकर नोटों की बारिश शुरू कर दी। मुर्दाबाद मुर्दाबाद सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद। 20, 25 और 100 रुपए के नोट सड़क पर बिखरे पड़े हैं। वजह जानेंगे तो आप चौंक जाएंगे। किसानों का आरोप है कि फसल बाढ़ बारिश की वजह से बर्बाद होने के बावजूद उन्हें न तो पर्याप्त मुआवजा मिला, न ही उनको सरकारी राहत सूची में शामिल किया गया। प्रदर्शनकारी किसानों का कहना है कि अगर सरकार ने हमें राहत पैकेज से बाहर रखा तो ये पैसा हमें नहीं चाहिए। किसानों ने बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी। शराब की बोतलों पर लिखा रहता है कि शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन पीने वाले इसका ध्यान नहीं रखते, इसीलिए कभी कभी भारी नुकसान उठाना पड़ जाता है। आंध्र प्रदेश में कुछ ऐसा ही हुआ। वाइन शॉप में शराब पीने के बाद एक व्यक्ति की मौत हो गई। शराबी बैठे बैठे कुर्सी से गिर गया और मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया। जमीन पर गिरा देख आसपास के लोग उसके पास पहुंचे। देखते ही देखते लोगों की काफी भीड़ जुट गई और तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। मामला आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले का है। आंध्र प्रदेश में मिलावटी शराब की वजह से पहले भी ऐसी मौतें हुई हैं। आरोप है कि इस व्यक्ति की मौत भी मिलावटी शराब पीने से हुई। हालांकि पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में शराब में कोई गड़बड़ी नहीं है। मौत की वजह जानने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। और आज पूरे देश में करवा चौथ का त्योहार मनाया गया। सुहागिन महिलाओं ने चांद देकर व्रत खोला और पति की दीर्घायु और अखंड सौभाग्य का वरदान मांगा। देश के अलग अलग हिस्सों में करवा चौथ की रौनक नजर आई। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर चंडीगढ़, जम्मू, नोएडा, लखनऊ और शिमला तक से तस्वीरें सामने आई, जिसमें महिलाएं चांद को देखकर व्रत खोलती हुई दिखाई दी। करवा चौथ के लिए सुहागिन महिलाएं छन्नी में दीपक रखकर चंद्र दर्शन और पति का चेहरा देखती हैं। मान्यता है कि इससे पति को दीर्घायु का वरदान मिलता है और दाम्पत्य जीवन में खुशहाली बनी रहती है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी करवा चौथ का व्रत रखा था। दिल्ली की कई महिलाओं के साथ रेखा गुप्ता ने इस त्योहार को सेलिब्रेट किया और चांद को देखा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने करवा चौथ के लिए खास तैयारियां करा रखी थी। चांद निकलने से पहले बड़ी संख्या में महिलाएं करवा चौथ सेलिब्रेट करने पहुंची और वहां लगे मंच पर जमकर डांस किया। महिलाओं के साथ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी नृत्य करती हुई दिखी। इस मौके पर रेखा गुप्ता ने कहा, पूरे देश में बहनें अपने सुहाग के लिए ये व्रत रखती हैं और हमारे देश का ये बहुत ही बड़ा पर्व है। आज दिल्ली की मेरी सभी बहनों को मेरी ओर से ढेर सारी बधाई। वहीं लखनऊ में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की पत्नी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा था। पूरे विधि विधान के साथ पूजा करने के बाद जब चांद निकला तो उसका दीदार किया। इस दौरान ब्रजेश पाठक भी भारतीय परिधान में नजर आए। बॉलीवुड के सितारों की पत्नियों ने भी पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए करवा चौथ के पर्व को मनाया और इस दौरान कैमरे में कई अभिनेत्रियों की तस्वीरें रिकॉर्ड हुई। हर साल की तरह इस साल भी अनिल कपूर के घर पर करवा चौथ की ग्रैंड पार्टी होस्ट की गई थी, जिसमें बॉलीवुड की अभिनेत्रियों का अलग ही अंदाज देखने को मिला। इस साल भी रवीना टंडन सज धज कर करवा चौथ मनाने पहुंची थी। गीता बसरा का लुक इस दौरान देखने लायक रहा। रेड कलर की साटिन साड़ी के साथ हैवी स्लीवलेस ब्लाउज पहने वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। कबीर खान की वाइफ मिनी माथुर भी करवा चौथ मनाने अनिल कपूर के घर पहुंची। पिंक कलर की साड़ी के साथ गोल्ड ज्वेलरी पहने वो बहुत एलिगेंट दिख रही थी। शिल्पा शेट्टी इस बार करवा चौथ पर लाल रंग का खूबसूरत ड्रेस पहने दिखाई दी।
इसके साथ ही डायमंड नेकलेस, माथे पर लाल बिंदी और मांग में पति राजकुंद्रा के नाम का सिंदूर सजाए वो बहुत खूबसूरत लग रही थीं। इसके अलावा करवा चौथ को बॉलीवुड की कई हसीनाओं ने दुल्हन की तरह सज धज कर सेलिब्रेट किया। करवा चौथ पर पत्नी अपने पति के लिए व्रत रखती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अमेठी में एक पत्नी अपने पति से पीछा छुड़ाने के लिए पुलिस थाने पहुंच गई। बीच में आरती खड़ी है, आरती की बाईं तरफ अमरजीत खड़ा है, जिसके साथ 5 साल पहले आरती की शादी हुई थी, और दाईं तरफ राजन खड़ा है, जिसके साथ आरती का पिछले 3 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। ये तीनों पुलिस थाने में इस वजह से खड़े हैं क्योंकि आरती अब अमरजीत के साथ नहीं बल्कि राजन के साथ जिंदगी बिताना चाहती है। हमारे पति कमाते हैं, हमको नहीं देते हैं, दिन भर गांजा पीते हैं और घर में दारू बनाते नहीं है तो हमको मारते हैं, कहते हैं तुम दारू बनाओ। आरती ने इसके पीछे कुछ और वजह भी बताई। हालांकि अमरजीत का कहना है कि उसने आरती को रंगे हाथों पकड़ लिया था, जिसके बाद वो झूठ बोलकर घर छोड़ना चाहती है। जिसको रहना नहीं है वो कुछ भी कह सकता है, वो जहाँ जाना चाहती है चाहे, हमको कोई नहीं, हमको कोई डर नहीं है। राजन अमरजीत के ही मोहल्ले में रहता है। रिश्ते में आरती का जेठ लगता है, लेकिन जब दोनों में इश्क हुआ तो रिश्तेदारी पीछे छूट गई। गोरखपुर में सांसद रवि किशन स्वदेशी सामान को बढ़ावा देने की बात कह रहे थे, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन पर ऐसा तंज किया कि इसका एक बार फिर से वीडियो वायरल हो गया है। मंच से रवि किशन स्वदेशी सामान को बढ़ावा देने की अपील कर रहे थे। हम लोग सोने की चिड़िया थे, ये मार के लूट के हम लोगों को भिखारी बनाने का प्रयास हुआ और भिखारी बनाए पिछली सरकारों ने। रवि किशन की बातों पर सीएम योगी आदित्यनाथ बैठे बैठे मुस्कुरा रहे थे, और जब रवि किशन लौटकर दोबारा अपनी कुर्सी पर पहुंचे तो उनके हाथ में बंधी घड़ी को लेकर चर्चा होने लगी। रवि किशन भी हंसते हुए अपनी घड़ी के बारे में बता रहे थे। इस दौरान एक शख्स ने रवि किशन का हाथ पकड़कर घड़ी को भी देखा, और जब सीएम योगी बोलने के लिए पहुंचे तो ऐसी बात कह दी कि ठहाके लगने लगे। दीपावली के अवसर पर जो भी खरीदे स्वदेशी खरीदे, जो भी गिफ्ट दें स्वदेशी गिफ्ट दें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रवि किशन स्वदेशी की बात करें और घड़ी विदेशी पहने। ये चीजें मैंने उनको कहा है कि भाई देखो, जो बोलना है वही करो और जितना करना है उतना ही बोलो। योगी आदित्यनाथ ने कार्यकर्ता का उदाहरण देते हुए रवि किशन को लेकर कुछ और बातें भी कही। उसके डायलॉग रवि किशन के डायलॉग से मजबूत दिखाई दे रहे थे, क्योंकि वो जमीन पे काम कर रहा है। सीएम योगी इससे पहले भी कई बार सार्वजनिक मंच पर रवि किशन की चुटकी ले चुके हैं। बिहार में वोटिंग से पहले बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे की गूंज सुनाई देने लगी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बात भले ही उत्तर प्रदेश में कही हो, लेकिन इस पर रिएक्शन बिहार से आने लगा। योगी यूपी के जालौन में थे, जहां उन्होंने जातिवाद पर प्रहार किया। मैं बार बार कहता हूं कि बटेंगे तो एक रहेंगे तो फिर हमें जातिवादी मानसिकता के लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है। जाहिर है कि जब योगी आदित्यनाथ बिहार में चुनाव प्रचार करने जाएंगे तो इस तरह की बातें जरूर होंगी, लेकिन बीजेपी की ही सहयोगी जेडीयू ने चौंकाने वाली प्रतिक्रिया दी है। तो बटने और कटने की पॉलिटिक्स बिहार में नहीं हो सकती है जब तक नीतीश कुमार जी का शासन है। वहीं कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी के नेताओं के पास बताने के लिए कोई उपलब्धि नहीं, इसीलिए ऐसी बात करके सामाजिक तनाव पैदा करते हैं। झांसी की बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि पर जंग का मैदान बन गई, जहां जमकर लात घूंसे चले। इस दौरान पूर्व विधायक और पूर्व सांसद को भी छात्रों का आक्रोश झेलना पड़ा। कार्यक्रम यूपी के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि का था। आयोजन एनएसयूआई और समाजवादी छात्र सभा ने किया, लेकिन तभी वहां एबीवीपी के कार्यकर्ता आ धमके और शुरू हो गया बवाल। एबीवीपी का आरोप था कि परीक्षा के दौरान बिना अनुमति के कार्यक्रम आयोजित हुआ। बस फिर क्या था, सभी गुट के छात्र नेता आमने सामने आ गए और पुलिस की मौजूदगी में ही एक दूसरे पर हमला बोल दिया। इस दौरान आधा दर्जन छात्र चोटिल हो गए। हद तो तब हो गई जब कार्यक्रम में शामिल होने एसपी के पूर्व विधायक दीप नारायण यादव और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन को भी छात्रों के गुस्से का शिकार होना पड़ा। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने यूनिवर्सिटी का मेन गेट ही बंद कर दिया, जिससे माहौल और भी ज्यादा गर्मा गया। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में आग का तांडव देखने को मिला, जहां के तंबाकू उद्योग क्षेत्र में ऐसी आग लगी जिससे पूरा इलाका जलकर खाक हो गया। आग की ऐसी लपटें जिसे देख दिल घबरा जाए। आग शॉर्ट सर्किट से लगी और देखते ही देखते चिंगारी ज्वाला में तब्दील हो गई।
जिसने भी इस आग को देखा उसके हाथ पांव फूल गए। फायर ब्रिगेड की टीम दल बल के साथ आई। आग बुझाने का महाअभियान शुरू हुआ, लेकिन आग थी जिसने थमने का नाम ही नहीं लिया। रात से सुबह हो गई लेकिन आग नहीं बुझी। इस भयंकर आग में राहत की बात ये रही कि किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ। तंबाकू उद्योग क्षेत्र में लगी इस भीषण और डरावनी आग से करीब 300 करोड़ की संपत्ति के नुकसान का अनुमान है। यूपी के मेरठ में उस समय अफरा तफरी मच गई जब ट्रक और कार में आमने सामने टक्कर हो गई और ये हादसा मेरठ करनाल हाईवे पर हुआ। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों ही गाड़ियों में आग लग गई, जिससे निकलने वाली लपटें दूर से ही नजर आ रही थी। ट्रक में शराब की पेटियां भरी हुई थी, जिससे आग और तेजी से भड़की और दोनों गाड़ियां धू-धू कर जलने लगी। हालांकि दोनों गाड़ियों में आग भड़कने से पहले ही ड्राइवर कूद गए, जिससे उनकी जान बच गई। बाद में दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक दोनों गाड़ियां काफी जल चुकी थी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पटाखे से निकली चिंगारी ने जमकर तांडव मचा दिया। चिंगारी की वजह से पार्क के बाहर खड़ी हुई 2 कारों में आग लग गई, जिसका वीडियो सामने आया, जिसमें दोनों गाड़ियां धू-धू कर जलती दिखाई दी। ये घटना कूड़ाघाट इलाके की है, जहां कुछ बच्चे पटाखे जला रहे थे। तभी पटाखों से निकली चिंगारी एक कार पर गिरी, जिससे कार में आग लग गई। आग ने पास ही में खड़ी दूसरी गाड़ी को भी अपनी चपेट में ले लिया। जिन 2 कारों में आग लगी उनमें एक सीएनजी कार थी, जिसमें ब्लास्ट होने का खतरा मंडराने लगा। आसपास के लोग इतना डर गए कि वो अपने घरों से बाहर आ गए। कुछ देर बाद दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और काफी कोशिश के बाद आग को बुझा दिया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ, जहां धमाके के बाद एक मकान पूरी तरह ढह गया। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। घटनास्थल में हालात कैसे हैं उसकी डरावनी गवाही दे रही हैं ये तस्वीरें। जैसे ही मलबा हटाने के लिए जेसीबी काम में जुटी, वैसे ही हो गया जोरदार धमाका। ये धमाका उस जगह हुआ जहां कुछ ही देर पहले हुए धमाके की आग अभी बुझी भी नहीं थी। दर्दनाक हादसे के धमाके और मलबे में कई जिंदगी खत्म हो गई। नए धमाके के बाद डर है कि कहीं ऐसे और धमाके ना हो जाएं। पुलिस और प्रशासन की टीमों ने और ज्यादा सावधानी बरती। शुरुआती तौर पर पुलिस ने जानकारी में ये बताया है कि किचन में ब्लास्ट होने जैसी तस्वीर निकल के सामने आई है, जिसमें फटे हुए कुकर और सिलेंडर जो है वो बाहर की तरफ में मिले हैं। ये ब्लास्ट रामपुर गुप्ता के घर पर हुआ, जिनके घर में पहले भी 2 बार धमाका हो चुका है। 2.5 साल पहले उसकी मां झुलसी थी, जबकि पिछले साल पूरा घर गिर गया था। बताया जा रहा है कि नए घर में भी अवैध पटाखे का काम हो रहा था और इस बार लापरवाही भारी पड़ गई। राजकुमार गुप्ता समेत पूरा परिवार ही खत्म हो गया। यूपी के श्रावस्ती में एक शख्स को अपनी भाभी से प्यार हो गया, लेकिन जब देवर ने खूनी साजिश रची तो महिला पुलिस के पास पहुंच गई। गुलिस्ता और इमरान रिश्ते में देवर भाभी लगते हैं। 5 साल से दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था और जब गुलिस्ता ने इमरान से निकाह के लिए कहा तो इमरान ने गुलिस्ता के पति जुबैर को रास्ते से हटाने की शर्त रख। गुलिस्ता का दावा है कि इमरान ने जुबैर को जहर देने के लिए कहा, जिसके लिए उसने मना कर दिया और पुलिस के पास पहुंच गई। अब गुलिस्ता कह रही है कि कार्रवाई करने की जगह पुलिस वाले उसे चाय पिलाकर बार बार वापस भेज रहे थे, लेकिन अब 5 महीने के बाद एसपी ने सीओ को जांच सौंपी है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में 5 बच्चों की मां को फेसबुक पर प्यार हुआ और नतीजा ये हुआ कि अब वो महिला अपने बच्चों और पति को छोड़कर प्रेमी के साथ भाग गई है। महिला के पति ने इसे लव जिहाद से जोड़ा है, क्योंकि जिस शख्स के साथ महिला घर छोड़कर भागी उसका नाम अजहर है। दावा है कि अजहर के साथ महिला की फेसबुक पर दोस्ती हुई, दोनों के बीच मुलाकात हुई और अजहर ने घर आना जाना शुरू कर दिया। महिला के पति ने यह भी दावा किया कि अजहर ने उसके 3 बच्चों का धर्म भी बदलवा दिया और घर से भगवान की तस्वीरें हटाकर दूसरे धर्म की तस्वीरें लगवा दी। मामला लव जिहाद के आरोपों से जुड़ा था तो पुलिस ने भी एक्शन तेज किया और अजहर को पकड़ लिया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक स्टूडेंट ने अपनी ही कॉलेज में पढ़ने वाली दूसरी छात्राओं की तस्वीरों का गलत इस्तेमाल किया। उसने लड़कियों की तस्वीर को एआई की मदद से अश्लील रूप दे दिया। अब आरोपी को पुलिस ने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से हिरासत में लिया। बताया गया कि उस लड़के ने कहीं से अपने कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों की तस्वीरें ली। उन तस्वीरों को उसने एआई की मदद से अश्लील रूप दिया और उन्हें अपने लैपटॉप में सेव करके रखा। लड़कियों को जब इसकी खबर लगी तो वो मैनेजमेंट के पास पहुंची और मैनेजमेंट पुलिस तक आई। मैनेजमेंट के मुताबिक कुल 36 छात्राओं की अश्लील तस्वीरें बनाई गई हैं। आरोपी का लैपटॉप और फोन लेकर पुलिस उन फोटोज को हटवाएगी, फिर उस पर एक्शन लेगी। हालांकि अभी तक की खबर के मुताबिक फोटोज वायरल नहीं हुए हैं। शराबबंदी वाले बिहार में एक बार फिर शराब माफिया के खिलाफ एक्शन हुआ है।
चुनाव से ठीक पहले नवादा में 1470 लीटर शराब और 7400 किलो महुआ जब्त किया गया। शराब माफिया पर यह कार्रवाई इस घने जंगल के बीचों बीच हुई। ड्रोन की मदद से एक्साइज डिपार्टमेंट और पुलिस की टीम शराबों की भट्टियों तक पहुंची। यहां लंबे समय से अवैध शराब की भट्टियां चल रही थी। विधानसभा चुनाव के दौरान माफिया बिहार में नकली शराब की सप्लाई कर सकते थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।